निर्णय भी हमारे साथ हैं। निर्णय में एक ज़रूर आपसे बात करना चाहता हूं इस बारे में कि यहाँ पर पहुँचने को तो बहुत से लोग पहुँच सकते थे, लेकिन जैसा आपने भी बताया, देवेंद्र ने ही बताया, स्पष्ट निर्देश थे कि किसी को यहाँ पर नहीं आना है, कोई भीड़ नहीं लगानी है। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति जो यहाँ पर पहुंचे सबसे पहले, वो शंकर सिंह वाघेला पहुंचे। प्रधानमंत्री से आकर के सबसे पहले वहां पर वो मिले, और परिवार के अलावा वही एक व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि पहचाने जा सकते हैं। उनके यहाँ आने को कैसे देखते हैं? जी देखिए, वैसे तो सौरभ अभी हमें दिख रहे हैं काफ़ी लोग अंदर जाते हुए, लेकिन काफ़ी विनती करने के बावजूद भी कई बड़े नेता जो हैं, नरहरी अमीन वगैरह हैं, या फिर साबरमती के एमएलए जो हैं, जिस क्षेत्र में नरेंद्र मोदी का वोट है, वो भी अभी कुछ देर पहले अंदर गए हैं। कई लोगों ने पहुंचने का प्रयास जरूर किया है विनती करने के बावजूद भी, लेकिन जब आप बात शंकर सिंह वाघेला की कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, शंकर सिंह वाघेला का ना एक बहुत ज़बरदस्त फैमिली बॉन्डिंग भी है नरेंद्र मोदी के साथ। भले ही आज वो दोनों एक दूसरे के विरोधी हों, लेकिन दोनों का एक बहुत लंबा इतिहास है, दोनों की दोस्ती का। संगठन में साथ में काम किया है कई सालों तक, 10 सालों से ज़्यादा मैं कहूँगा दशकों तक, और दोनों एक साथ एक स्कूटर पर घुमा करते थे। साथ साथ कई गांवों में उन्होंने अभियान चलाए हैं, जनसंघ के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। और मैं आपको बता दूं, शंकर सिंह वाघेला शायद उन गिने चुने नेताओं में से होंगे, गिने चुने पॉलिटिशियंस में से होंगे जो शायद हीराबा को बहुत क्लोजली पर्सनली जानते होंगे। कई बार दोनों का आपस में मिलना भी हुआ होगा, और इस नाते मुझे लगता है कि आज शंकर सिंह वाघेला शायद सबसे पहले यहाँ पहुँचने वालों में होंगे, और परिवार के लोगों के साथ आपको यहाँ पे अंदर वो खड़े हुए नजर आए होंगे। क्योंकि आपको बता दें कि भले ही दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक मतभेद अब पैदा हो चुके हैं, लेकिन जो पर्सनल बॉन्डिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह वाघेला के बीच में। मैं आपको बताऊं, जब शंकर सिंह वाघेला के बेटे की शादी थी, माफ़ कीजिएगा, बेटे के बेटे की शादी थी, महेंद्र सिंह वाघेला के बेटे की जब शादी थी, तो नरेंद्र मोदी कहीं बाहर थे, गुजरात में थे भी नहीं, और स्पेशली वो आए थे वापस, और आकर के करीब 2 घंटे तक उन्होंने वो शादी अटेंड की थी, और बाकायदा वर वधू को आशीर्वाद वगैरह देने के बाद वो निकले थे। और वहाँ मजाक में उन्होंने कहा भी था कि चाहे मेरे कितने भी मतभेद हों इनके साथ, लेकिन मैं परिवार के साथ आज भी जुड़ा हुआ हूँ, और ये तो मेरा बहुत खास है ये बच्चा। तो इस तरह से कह करके वो वहाँ पे रुके, और उन्होंने बाकायदा वहाँ पूरा फंक्शन अटेंड किया। करीब 2 घंटे तक बताया जाता है वो वहाँ पे रुके थे, और बड़ा स्नेह था उनको, नरेंद्र मोदी को भी शंकर सिंह वाघेला के परिवार के लिए, क्योंकि दोनों इतने लंबे समय तक साथ में रहे। बीजेपी की नींव एक तरह से कहा जाता है कि गुजरात के अंदर गढ़ने में इन दोनों नेताओं का बहुत ज़बरदस्त योगदान था, और दोनों लंबे समय तक साथ रहे। मुझे याद है जो विस्तारक योजनाएं होती हैं, निर्णय में अब थोड़ा सा आपको रोक करके, जो इस वक्त जो तस्वीर चल रही है, वैसे तो ये सब विधि विधान है। अंत के एक शरीर, अब जब आत्मा शरीर छोड़ जाती है, उस वक्त जो अंतिम क्रियाएं की जाती हैं, अंतिम संस्कार के वक्त की, उस वक्त की विधियां हैं। इसके बारे में तस्वीरों पर तो क्या कहें, लेकिन ये मौका वो ज़रूर है जब आप एक पुत्र के और एक माँ के जुड़ाव के बारे में बता सकते हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और हीराबा के रिश्ते के बारे में आप दुनिया को बता सकते हैं, और नरेंद्र मोदी कैसे बनाया हीराबा ने, ये एक बार फिर आप दुनिया को बता सकते हैं। निर्णय खैर, मैं आपको बताऊं, इतना कुछ कहने को है इन दोनों की बॉन्डिंग को लेकर के। अगर आप बचपन से शुरू करें और आज इस अंतिम विदाई के क्षण तक, मैंने क्योंकि खुद भी बहुत सारे मोमेंट जो हैं वो पर्सनली विटनेस भी किए हैं, इसलिए आपको बता सकता हूं कि प्रधानमंत्री जब अपनी माँ से मिलते थे, खास तौर पे उन क्षणों की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो एक अलग ही पर्सनैलिटी उनकी जो है वो नज़र आती थी। मतलब हम जब देखते हैं नरेंद्र मोदी को, जब हम मिलते थे एक प्रशासनिक अध्यक्ष के तौर पर, और जब वो निर्णय लेते हुए हमें नज़र आए हैं कई तरह के, तो एक जो स्ट्रिक्ट जो शासक होता है उसकी छवि जो
उभर करके सामने आती है। और कई बार हमने देखा है कि बड़े रिस्ट्रेंड इमोशंस होते हैं उनके, वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जब हमने देखा कई बार पब्लिक फोरम्स पे भी बहुत ही रिस्ट्रेंड इमोशंस होते हैं। मैंने शायद ही किसी राजनेता के इतने रिस्ट्रेंड इमोशंस देखे होंगे, लेकिन जब वो अपनी माँ से मिलते थे तब हमने देखा है कि वात्सल्य का वो जो भाव है वो उनके चेहरे पर साफ छलकता हुआ नजर आता था। आपने देखा होगा कई बार वो अपनी माँ के साथ बहुत लाइट मोमेंट शेयर करते हुए भी आपको नजर आए होंगे। उनके साथ जिस तरह से आके बैठते थे, ऐसे लगता है जैसे एक बेटा जैसे माँ के साथ अटकेलियाँ करता है। उनकी माँ जिस तरह से उन्हें दुलार करती थी, आपने देखा होगा इतना प्यार से उनके चेहरे पे हाथ फेरती थी, उनके सिर पे हाथ फेरती थी, और वो बाकायदा हमने देखा उन चीज़ों को एंजॉय करते थे। और परिवार वाले ही बताते हैं कि वो जानबूझ के कोई ना कोई जोक इस तरह से कभी कभी क्रैक करते थे ताकि उनकी माँ हंसें और वो कुछ ऐसा रिएक्ट करें कि एक लाइटर जो एनवायरनमेंट है वो पूरा वहाँ पे क्रिएट हो। और बड़ा मतलब हमने देखा है कि वो बहुत ही सहज भाव से आकर के उनके साथ जिस तरह से बैठ जाते थे। अगर वो मान लीजिए सोफे पे बैठी हुई तो वो नीचे आके कई बार बैठ जाते थे उनके पास। और उनके हमने देखा है कि एक तरह से गोदी में सिर रखा हुआ है, माँ उनको सहला रही हैं, ये भी हमने इस तरह के सीन देखे हैं कई बार। और बहुत ही एक ऐसी आत्मीयता देखने को मिलती थी, भले ही कई सालों बाद मिल रहे हों। कई बार घर वाले बताते थे कि उनकी माँ जो है वो खुद भी उनको देख करके बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाती थी। और वो सब घर वाले बताते हैं कि नरेंद्र मोदी को देख करके उनके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती थी, जो जिस तरह से वो चार्ज होती थी, वैसा जनरली देखने को नहीं मिलता था। और काफ़ी बेहतर तरीके से दोनों कनेक्ट कर पाते थे। इनफैक्ट आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी तो चाहते थे कि वो उनकी माँ जो है वो आकर के रहें प्रधानमंत्री निवास पर भी। उन्होंने इनफैक्ट कई बार कहा भी उनसे, लेकिन वो हमेशा ये कहती थी कि मैं वहाँ आकर के क्या करूँगी, तुम इतने बड़े घर में रहते हो और पूरे दिन तुम व्यस्त रहते हो, मेरे साथ तो तुम वहाँ पे समय बिता नहीं पाओगे। तुम जब यहाँ आते हो तब जो आधा पौना घंटा बैठते हो वो ही मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वही मेरे लिए उन लाखों पलों से ज़्यादा बेहतर है जो मैं कभी तुम्हारे घर पर आकर के गुजारूंगी, क्योंकि वो मुझे अकेले गुजारने और मैं वहाँ दीवारों से बातें करती रहूँगी तो उसका कोई अर्थ नहीं है। और आपको बता दें कि हम इनफैक्ट सुबह से चर्चा कर रहे हैं, कई बार हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उनके संस्कार जो थे, जिस प्रकार का जीवन नरेंद्र मोदी ने जिया है अब तक, जिस प्रकार का उनका जो प्रोफेशनल कैरियर है, जिस प्रकार का उनका जो राजनीतिक कैरियर है, आप देखें जो ये बेदाग छवि उनकी जो उभर के आई है सामने लोगों के, इतना बड़ा राजनीतिक कार्यकाल। और शायद ये इंस्पिरेशन जो वो ड्रॉ करते हैं वो अपनी माँ से ही ड्रॉ करते हैं। और हमने पहले भी एक बार चर्चा में बताया था कि जब वो 2001 में मुख्यमंत्री बने तब उनकी माँ ने उन्हें बताया था, जब पहली बार वो मिलने गए, कि कभी ज़िंदगी में रिश्वत मत लेना। मत लेना सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, अगर कोई दे तब भी मत लेना। और इस बात का उन्होंने हमेशा पालन किया, इस हिदायत का हमेशा उन्होंने पालन किया अपने जीवन में। आप देखिए कि जो उनके व्यवहार में अगर आप देखेंगे जो शिष्टाचार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो भी उनकी माँ से ही उन्होंने ग्रहण किया। हमने एक बार आपको बताया था जगन्नाथ मंदिर का वो किस्सा कि जब वो भगवान के घर जाती हैं तब भी सीढ़ियों पे बैठ कर के पहले भगवान की आज्ञा लेती हैं, उसके बाद वो मंदिर में प्रवेश करती हैं। तो और हमने देखा एज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो नरेंद्र मोदी के अंदर जो कॉमन कर्टसीज हैं, जब भी आप उनसे मिलें, जिस तरह का व्यवहार वो हर व्यक्ति के साथ करते हैं, चाहे फिर वो एक सामान्य आदमी हो या फिर कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हो या फिर किसी दूसरे देश का कोई डिप्लोमेट हो, कोई स्टेट हेड हो, हमने देखा है कि उनका जो शिष्टाचार है वो बहुत ही उत्कृष्ट उसका प्रदर्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है। वो जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, जिस तरह से वो पब्लिक लाइफ में उसको फॉलो करते हैं, अपने आप में एक एग्जाम्पल के तौर पे उसको पेश किया जा सकता है। और जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार की शुचिता उनके व्यवहार में है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है वो आपके संस्कारों का एक तरह से निदर्शन होता है। आदमी किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से वो चीज़ों को हैंडल करता है अलग अलग परिस्थितियों में। और ये हमने देखा है कि सब निर्णय, और अब मेरे ख्याल से वो घड़ी आ गई है जब बचपन से बिल्कुल एक अंतिम लम्हा होता है किसी भी पार्थिव देह का। और आप देखिए सबसे बड़े पुत्र सोम भाई मोदी
और नरेंद्र मोदी और सबसे छोटे पुत्र पंकज मोदी तीनों मिलकर के मुखाग्नि दे रहे हैं अपनी माता को, उनकी अपनी माता की देह को। बल्कि मुझे लगता है सभी पुत्र जो हैं उसमें शामिल हैं और अंतिम परिक्रमा अपनी माता जी के की देह की कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो ये अंतिम लम्हा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।